हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं मनीष द्विवेदी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ट्रिप डायरी के। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं जो गाड़ी, वो कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है। इट्स अ हाइब्रिड स्पोर्ट्स कार। सम ऑफ यू गेस्ड इट राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट BMW i8 दोस्तों। अभी जो गाड़ी की कीमत है वो है 3 करोड़ रुपये। सही सुना आपने, इस गाड़ी की कीमत है 3 करोड़ रुपये। एक्चुअल में देखा जाए तो इट कॉस्ट समवेयर अराउंड 1.25 CRs, बट क्योंकि ये गाड़ी एज इम्पोर्ट होती है इंडिया में, वो 100% ड्यूटी देना पड़ता है इस पर, एंड देन द GST एंड इंश्योरेंस इन द अदर टैक्सेस लाइक सेस वगैरह जो भी रहता है, तो इट गोज़ अप टू 3 करोड़ रुपीज़। चलिए आज हम जानेंगे कैसा लगता है इस गाड़ी को चलाने में, इसकी डिज़ाइनिंग कैसी है, इसका एक्सटीरियर कैसा है, इसका इंटीरियर कैसा है, ड्राइव के मामले में गाड़ी कैसी है, और सबसे बड़ी बात एवरेज कितना देती है, ये भी जानेंगे अभी। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं, बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ। और आप देख रहे हैं BMW i8। अब दिस इज़ नॉट जस्ट एनी स्पोर्ट्स कार, इट इज़ अ हाइब्रिड। BMW ने 2015 में लॉन्च किया था। बात करें कि इसके नीचे क्या है, इसको पावर क्या देता है, तो यहाँ है बैटरी 7.1 kWh की, जो कि आपको एक फुल चार्ज में लगभग 37 किलोमीटर्स के आसपास का रनिंग टाइम देती है। इंजन की बात करूँ तो इसमें है 1.5 लीटर्स का 3 सिलेंडर BMW ट्विन टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन, जो कि आपको देता है लगभग 228 bhp। आई नो आपको तो स्पेसिफिकेशंस जान के थोड़ा एक अचंभा हो रहा होगा, बट यू हर्ड मी करेक्टली। आपको 1.5 लीटर का जो टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है वो देता है 228 bhp। बाकी अगर बात करूं तो जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये आपको देती है लगभग 129 bhp। सो इन ऑन टोटल जो इस गाड़ी की पावर है वो है 357 bhp, और आपको दोनों इलेक्ट्रिक मोटर और पेट्रोल इंजन का कंबाइन करके 570 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं गाड़ी की डिज़ाइनिंग कैसी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक BMW का, ये आप देख सकते हैं, ये पर्ल वाइट कलर है। दिस इज़ द ब्लू बैजिंग विच शोज दैट इट इज़ एन आई व्हीकल। उसके बाद अगर आप देखें जो किडनी ग्रिल तो है ही, ये बस यहाँ से कवर है। आपको इसमें जो किडनी ग्रिल में यूजुअली आपको स्पेसिफिक स्पोक्स मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं। दिस इज़ कवर्ड फ्रॉम हेयर। उसके बाद हेडलाइट आप इसकी देख सकते हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसमें आते हैं। ये रहा डे लाइट रनिंग LEDs, ये भी आपको ब्लूइश हेडलैम्प जलता है। मैं आपको इसके शॉट्स दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। दिस इज़ आई थिंक द कैमरा। दिस इज़ बेसिकली ओपन। यहाँ पे वेंट है, ये हम आप ओपन करके देखेंगे बाद में, फिर नहीं। यू कैन सी आपको अंदर एक स्क्रीन दिख रहा होगा। बाकी अगर मैं साइड प्रोफाइलिंग की बात कर दूं तो यहाँ पे आपको BMW के 20 इंच एलॉय व्हील्स मिलते हैं। स्पोक्स जो है वो काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। 215 45 R20 ट्यूबलेस रेडियल टायर्स आपको मिलता है। देन आपको ये नाइस एकदम बैजिंग दी गई है यहाँ पे। दीज आर द मिरर्स, ये आप देख सकते हैं। पूरे जो कट्स जा रहे हैं यहाँ से पूरा ऐसा, इसको एरोडायनेमिकली स्टेबिलिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। नीचे अगर आप देखें तो आपको ये i8 की ब्लू बैजिंग कलर कॉम्बिनेशन में मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत ही कम है, लगभग 117 मिलीमीटर के आसपास। ये जो है ये आपका फ्यूल टैंक है, और जो इलेक्ट्रिक चार्ज करने का वो है दूसरी तरफ। देन ये आपको रियर की बात दिखा दूं, ये देखिए, ये जो आपको कट दिखाई दे रहा है, दिस इज़ फॉर एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी। अब व्हाट इज़ एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, जब आप हाई स्पीड्स पे गाड़ी ड्राइव करते हैं तो यूजुअली जो हवा जो रहती है वो उसको बैक में पुश करती है। सो ये उसके लिए रहता है, डिज़ाइनिंग के लिए हवा पास हो जाती है ताकि आपको स्पीड और स्टेबिलिटी मिल सके हाई स्पीड पर। देन दिस इज़ द रियर इंडिकेटर। अब ये जो है ये डिवाइडेड है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं है। दिस इज़ द टेल लाइट, दिस इज़ द इंडिकेटर। ये रियर प्रोफाइलिंग हो गई, एक i8 की बैजिंग। देन अगेन 360 डिग्री कैमरास लगे हुए हैं यहाँ पे। ई ड्राइव, ऊपर से कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ दोस्तों कि जब से मैंने गाड़ी यहाँ पे लगाई है तो लोग देखे जा रहा है, और देखे भी क्यों ना, बिकॉज है ही उस लायक है। देन ये हो गया, साइड प्रोफाइलिंग हमने देख ली। इसकी जो ये जो नॉब है ये आपका इलेक्ट्रिक चार्जिंग का नॉब है। इसको आप चाहें तो घर पे भी चार्ज कर सकते हैं। ये रहे इसके स्पेसिफिकेशंस। बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो मैं बता दूं इसका बूट स्पेस जो है फोक्स वो काफ़ी कम है। इट इज़ अराउंड 154 लीटर्स। ये जो पूरा ग्लास है तो इट इज़ थोड़ा सा हैवी, एंड इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द बूट स्पेस। यहाँ पे हम लोगों ने झाड़ू रखा हुआ है गाड़ी को साफ़ करने के लिए। एंड देन ये जो है ये कवर है यहाँ का। तो बूट स्पेस जो है ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्जर असेंबली जो रखी हुई है वो रखी हुई है। अब इधर मैं आपको बाकी दिखा दूँ तो ये जो है आप यहाँ पे अपना कुछ सामान रख सकते हैं हल्का सा, बट लेकिन यहाँ पे इंजन है, थोड़ा बहुत गर्म वरम होगा तो ना ही रखिएगा तो ठीक है। सो इन टोटल दैट इज़
154 लीटर बूट स्पेस। तो चलिए अब इसको मैं करता हूँ बंद और हम चलते हैं गाड़ी के अंदर कैसा है। बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ। अब फोक्स जो इसके डोर हैं वो सीजर स्टाइलिंग के डोर हैं जो कि बहुत ही सेक्सी दिखते हैं जब आप इनको ओपन करते हैं। तो अब आपको साइड में दिखा दूँ, यहाँ पे आपका लॉक है जिससे आप इसको ओपन करते हैं। इन केस यू डू नॉट हैव द की, सो इसमें से आपकी चाबी बाहर आ जाती है और आपको क्या करना रहता है, आपको यहाँ ये जो आपको की होल दिख रहा है यहाँ चाबी डालनी पड़ती है। थोड़ा हैसल है बट ठीक है। आपने देखा होगा बीच बीच में काफ़ी लोग आते जा रहे थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आए भी क्यों ना, बिकॉज गाड़ी की डिज़ाइनिंग ही ऐसी है। इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन। अगर आप आज से 20 साल बाद भी इसको लेके घूमेंगे रोड पे तो ट्रस्ट में इसका डिज़ाइन पुराना नहीं होगा। चलिए अब बिना देरी किए हम चलते हैं अंदर। मैं डोर करता हूँ ओपन। मैंने आपको बताया कि ये देखो दीज आर द सीजर स्टाइल डोर्स। और मैं आपको एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ जल्दी से। ये देखिए वो BMW iDrive का आपको लोगो आ गया है। अब पीछे जो है दोस्तों वो तो बच्चे भी नहीं बैठ सकते हैं बस उनने नाम के लिए सीट लगा दी है। ये रहा फ्रंट एंड का इंटीरियर। चलिए मैं अंदर बैठता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों गाड़ी के अंदर जाना इज़ अ बिट हैसल। दिखने में जितना स्टाइलिंग है अंदर घुसने में उतना कंफर्टेबल नहीं है। आपको देख के समझ में आ ही जाएगा। So once you sit inside finally, it is quite a comfortable position यहाँ बैठने के लिए। अब आपने जैसा कि देखा ये आपको यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स तो मिल ही जाते हैं पूरे। आपको मिलते हैं पैडल शिफ्टर्स। ये आपके पैडल शिफ्टर्स हैं। चाबी को मैं यहाँ रख देता हूँ साइड में। अगर आप ये डैशबोर्ड देखते हैं तो आपको पूरा एकदम जो एसिमेट्रिक डैशबोर्ड है दोस्तों, मतलब कि आपका ये ड्राइवर की साइड उठा हुआ आपको पूरा डैशबोर्ड मिलता है यहाँ से। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो भी आपके मोड्स और वॉइस नेविगेशन सिस्टम, देन क्रूज कंट्रोल वगैरह ये सब कुछ सेट रीसेट कॉलिंग के लिए आपको यहीं मिलता है। ये रहे आपके लाइट के स्विचेस, देन ये आपका पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। अभी मैंने चाबी डाली है इसमें, ये देखिए मैं इसको स्टार्ट किया। अभी गाड़ी है पार्किंग में। अब इसमें आपको ये डिफरेंट टाइप्स के मोड यहाँ से कंफर्ट, इको, प्रो, स्पोर्ट्स मोड ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है ये रहा BMW iDrive। ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं राइट iDrive के थ्रू। बाकी बैक ऑप्शन ये पूरा iDrive कंट्रोल होता है। ये भी आपका पार्किंग असिस्ट है। अब आपको डुअल क्लाइमेट AC कंट्रोल मिलता है यहाँ पे, यानी आप ड्राइवर साइड का जो है क्लाइमेट अलग सेट कर सकते हैं और को पैसेंजर साइड का या फिर जो नेविगेटर साइड का है वो आप अलग सेट कर सकते हैं। इंटीरियर में आपको यहाँ से दिखा देता हूँ अंदर से कैसा दिखाई देता है। देखिए आपको क्या क्या मिलता है। ये जो है ये डोर ओपन का बटन है, इसको आपको प्रेस करके पुश करना होता है जिससे कि डोर ओपन हो जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये रहा आपका डायल। अब अगर आप देखेंगे गाड़ी अभी है मेरी ड्राइव मोड में। मैं जैसे इसको स्पोर्ट्स मोड में डालूंगा तो ये डायल जो है रेड हो जाता है। मेरे को इसको स्पोर्ट्स मोड में डालने के लिए आई हैव टू प्रेस इट एंड जस्ट सिलेक्ट इट ओवर हेयर। अभी पार्किंग में आई हैव टू डू इट इन द ड्राइव मोड। क्लच लूज हो गया है, ये मेरे को बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है राइट। और जैसे मैं इसको डालूंगा ड्राइव स्पोर्ट्स मोड में, ये देखिए दिस टर्न इनटू रेड। और जैसे ही मैं इसको वापस करूँगा स्पोर्ट्स मोड से हटाता हूँ सो ये वापस ब्लू हो जाता है, यानी कि इको मोड में। ये देखिए ये डाला रेड और ये हो गया रेड and then I switch into the normal drive mode and it turns into blue। बाकी ये रहा मेरा हैजार्ड सिग्नल राइट। यहाँ आपको एक ही वेंट मिलता है, उस तरफ आपको 2 वेंट दिखाई देते हैं। तो ये रही गाड़ी की हमारी इंटीरियर डिटेलिंग। इसके बाद आपको यहाँ पे मिलता है ग्लव बॉक्स, इसमें आपको चार्ज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बाकी आपको छोटा सा कप होल्डर, ये आपका जो है एक ग्लव बॉक्स और आपको यहाँ मिलता है। एम्बिएंट लाइटिंग से पेपर्स रखे हुए हैं गाड़ी के, इसको मैं कर देता हूँ बंद। देन एम्बिएंट लाइटिंग वहाँ आप हल्की सी रेड देख पा रहे होंगे अभी, क्योंकि दिन का समय है तो आपको इतनी नज़र नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे जो है वो एम्बिएंट लाइटिंग काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। अब सीट्स की मैं बात करूँ तो कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। देन पीछे आप यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है आपको, वो आप यहाँ पे मेरा एक होल्डर है जहाँ पे मैं हल्का सा कुछ सामान रख सकता हूँ। दैट्स इट। तो बहुत ज़्यादा इसमें स्पेस तो है नहीं सामान रखने के लिए। कप होल्डर पीछे का जैसे मैंने बोला, यहाँ पे लोग तो बैठ नहीं सकते हैं। सीट्स जो हैं दोस्तों वो काफ़ी अच्छी हैं, एकदम हम पकड़ के रखते हैं जब आप बैठते हैं तो। अब सीट बेल्ट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो जैसे जब आप हाई स्पीड पे जाते हैं तो ये और टाइट होता जाता है। तो ये भी स्पीड सेंसिंग है इसका सीट बेल्ट भी। बाकी आपको रेन सेंसिंग, वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ये तो कॉमन सी चीज़ें जो आपको मिलती है। इंजन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताई। चलिए अब मैं इस गेट को करता हूँ बंद। आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा बिकॉज ऊपर है गेट इसका, तो आपको पुश करके बस ये देन आई कैन ओपन द विंडो लाइक दिस। इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता है।
थोड़ा एलिगेंट लुकिंग मिरर दिखाई देता है आपको। देन आपको यहाँ पे मिलता है लॉक अनलॉक स्विच, डोर लॉक अनलॉक स्विच। इसको आपको प्रेस करके डोर ओपन करना रहता है। देन यू कैन एडजस्ट द ORVMs इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम दिस। ये आप फ्यूल टैंक का ओपन करने का, ये आपका पावर विंडो ऊपर नीचे करने का, और ये आपका बूट खोलने का। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो पीछे से जो डिग्गी है मेरी वो ओपन हो जाएगी। उसके अलावा मैं देखिए आपको डोर खोल के दिखाता हूँ। यू हैव टू प्रेस इट एंड देन यू हैव टू पुश इट। सो दिस इज हाउ द डोर इज गोइंग टू ओपन। सो ये थी दोस्तों इंटीरियर की बात। बाकी आपको एयर बैग्स वगैरह तो मिलते ही हैं। यहाँ पे आपको ये आप देख सकते हैं, ये एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ पे मिल रही है। देन ये छोटे से स्मॉल रीडिंग लैंप्स अगर आप सिंगल जलाना चाहें यहाँ पे। सो दीज आर द लाइटिंग्स। बाकी सन वाइवर के नीचे आपको एक ये ड्राइवर की तरफ ये आपको मिलता है। मेरा चेहरा आपको दिख नहीं रहा होगा इनटू दैट। एंड सिमिलरली वो पैसेंजर सीट पे भी आपको ये सन वाइजर मिलता ही है। अब मैं ये था इंटीरियर। अगर मैं करूँ बात इसके एवरेज की, तो इफ़ यू कंबाइन जो 7.1 kWh की जो इसमें आपको इलेक्ट्रिक मोटर दी हुई है उसको और पेट्रोल को अगर आप कंबाइन करते हैं तो इट गिव्स यू एन एवरेज ऑफ अराउंड 47 किलोमीटर्स पर लीटर। जी हाँ, आपने सही समझा। अगर आप दोनों को कंबाइन कर दें तो आपको 47 kmpl का एवरेज देती है गाड़ी, जो कि अपनी क्लास में एकदम लीडिंग है। रही बात अगर इसकी सिर्फ बैटरी की, जो कि रही बात अगर इसकी बैटरी की, तो आपको फुल चार्ज में ये लगभग 23 माइल्स, जो कि अराउंड 37 किलोमीटर्स आता है, उतना आपको एवरेज निकालती है। एक चार्ज में आप इसको लगभग 37 किलोमीटर्स के आसपास चला सकते हैं। बाकी पेट्रोल तो है ही। और तो दोस्तों अभी हमने देखा कि गाड़ी का एक्सटीरियर कैसा है और इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में हमने जाना। अब हम देखेंगे गाड़ी को राइड करके कि गाड़ी का साउंड कैसा है और आपकी जो राइड क्वालिटी है वो कैसी आती है। बने रहिए ट्रिप डायरी के साथ। दोस्तों अब एक चीज़ और कि आपको ये भी होगा कि महंगी गाड़ियों का हॉर्न कैसा रहता है, तो मैं आपको हॉर्न भी सुना देता हूँ। तो दोस्तों ये थी BMW i8। जैसा मैंने आपको बताया, इसकी कीमत है लगभग 3 CR के आसपास, थोड़ा ऊपर भी हो सकती है उससे अगर टैक्सेस वगैरह के हिसाब से। अगर मैं इसका यूटिलिटी वाइज बोलूँ तो इंडियन रोड के हिसाब से आई डोंट थिंक कि आप नॉर्मल रोड पे इसको चला सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा कॉशन के साथ निकालना पड़ता है, बिकॉज इतने बड़े बड़े ब्रेकर्स हैं और ग्राउंड क्लियरेंस है इसका बहुत ज़्यादा कम। तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन और केयर के साथ ये गाड़ी चलानी पड़ती है। एकदम ऐसा टेढ़ा करके निकालना पड़ता है, ऐसा ही मैं आपको शॉर्ट्स में दिखाऊंगा अभी। सो अगर आप यूटिलिटी वाइज देखना चाहें तो आई वुड नॉट से कि एकदम आप डेली इसको लेके निकल सकते हैं, लेकिन हाँ, जब भी आप इसको लेके निकलेंगे दिस इज़ वन आई कैचिंग व्हीकल। एकदम मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जितने भी लोग हैं आसपास, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप को बिलोंग करता हो, चाहे वो बच्चा हो या एक टीनेज हो या कोई हमारी एज ग्रुप का हो या फिर थोड़े एजेड लोग हों, सब ने इस गाड़ी को पलट के ज़रूर देखा है और अभी भी देखते ही जा रहे हैं। तो आपको शौक है एंड इफ़ यू कैन स्पेंड 3 CR सो यू कैन डेफिनेटली बाय इट। ट्रस्ट मी, इंजन स्पेसिफिकेशंस और डिज़ाइन को लेके आज से 15 साल बाद भी निराश नहीं होंगे। तो दोस्तों मेरे साथ हैं मयूरा जी, हु इज़ द ओनर ऑफ दिस व्हीकल। एक बार हाय बोल दीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स को। सो ये गाड़ी दोस्तों इनकी है, मिलवाऊंगा, और इनकी ड्राइविंग भी काफ़ी अच्छी है टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं ऐसा बोलूँ, क्योंकि ये गाड़ी को लेके सोसाइटी के अंदर से जहाँ इतने ऊंचे ऊंचे स्पीड ब्रेकर्स हैं आसान नहीं है। तो आपको कितनी प्रैक्टिस लगी इसके लिए अभी तक? सिर्फ स्पीड ब्रेकर्स से निकालने को प्रैक्टिस लगी। हाँ। और एल्स तो बिकॉज मैंने पहले भी BMW के काफ़ी सीरीज चलाए हैं, तो इट्स मतलब थोड़ा फैमिलियर था। बस इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है तो वो दिक्कत होती है। ओके। तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगी, क्रॉस करके निकालना एंड एकदम स्लोली। ओके। सो आपको कैसा फिर जब आप हाईवे वगैरह पे चलाते हैं तो मज़ा आता है कि नहीं? बहुत मज़ा आता है। ओके। अब मैं लाइक बीस्ट। इट्स लाइक अ बीस्ट, यस इंडीड इट इज। अब मैं एक बात और बताना भूल गया आपको दोस्तों कि ये जो 0 से 100 है 4.4 सेकेंड्स में चली जाती है। उसकी टॉप स्पीड जो है वो है लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की।
और कुछ एक ऐसी अलग सी चीज़ जो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके साथ हुआ हो मयूरा जी, ये आप गाड़ी लेके कहीं गए हो और एकदम लोगों ने घेर लिया हो आपको? एक्चुअली होता ही है ना, बहुत कॉन्शियस हो जाती हूँ बिकॉज मुझे लोग तो देख नहीं पाते बट मैं रिएक्शंस देख पाती हूँ लोगों के। तो सब आ जाते हैं, वीडियोस निकालते हैं, फोटोज निकालते हैं। तो मुझे खुद मैं बहुत से नर्वस हो जाती हूँ जब मैं निकालती हूँ, तो मैं तो ट्राई करती हूँ कि कम ही निकालूं, इसको ज्यादा नहीं क्राउडेड एरिया में लेके जाऊँ। अच्छा, जो सबके दिमाग में एक मेजर क्वेश्चन है, एवरेज कितना देती है अगर आप सिर्फ पेट्रोल पे चलाए तो? एक्चुअली ये कार के लिए ऐसा है ना, एवरेज पूछा ही नहीं जाता है, मैटर ही नहीं करता है, बट स्टिल आई थिंक 8 अराउंड होगा, डिपेंड्स के रोड्स एंड स्पीड वो भी मैटर करता है। ओके, जब हम ओ फ्रीक एक्सेलरेशन देखिए आप गाड़ी का, मैं सीधे बैठा हुआ था एकदम, मेरे को भी झटका लेके पीछे आना पड़ा। फिर भी ये डर लगता है बिकॉज ये थोड़ा आईटी सेक्टर है, तो एकदम कोई आ जाए तो स्टिल आई कांट टेक दैट मच स्पीड। नहीं, वी विल डेफिनेटली गो ऑन अ हाईवे, दैट वाज सम एक्सेलरेशन सीरियसली। ये सामने मैं आपको ब्रेकर दिखा देता हूँ दोस्तों, और देखिए कितना इसको आराम से इस तरीके से निकालना पड़ता है, राइट? पूरा टिल्ट करने के बाद देन शी हैज टू टर्न इट राइट एंड देन जाके ये आपकी गाड़ी ऐसे ब्रेकर से निकलती है। अच्छा, तो आपने मेरे को एक बात और बताइए कि कितनी बार टकराई है अभी तक नीचे से? बिकॉज इतना केयरफुली, कहीं ना कहीं ब्रेकर्स तो बहुत बड़े रहते हैं। यहाँ पे 1-2 ब्रेकर्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो वहाँ पे कितना भी क्रॉस निकालो फिर भी वो स्क्रैच हो ही जाता है नीचे वो। ओके, सो यू हैव टू टेक, दम देखिए फिर से ब्रेकर आया, तो यू हैव टू टेक एक्सट्रीम केयर, राइट? यहाँ पे बहुत ब्रेकर्स हैं। तो दोस्तों हमारे साथ थी मिस मयूरा, हु इज़ द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर व्हीकल, और मैं हूं मनीष द्विवेदी। तो मैंने आपको आज दिखाई BMW i8। आशा करता हूं आपको एक वीडियो देख के मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो देख के मज़ा आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और इन केस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप ट्रिप डायरी की नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिस ना करें। ट्रिप डायरी के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ इनके चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, and it's a nice experience. Okay, it's nice experience to be in this car, to be the owner of this car, and to create a video for this particular car. Thank you दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।